गए ऑफिस से? हाँ रीना, आज जल्दी छुट्टी हो गई तो आ गया। वैसे तुम क्यों यहाँ पर बैठी हो? फिर बोलोगी कमर में दर्द होने लगा। अरे लेटे लेटे बहुत थक गई थी, इसलिए सोचा कि जाकर बाहर थोड़ी देर बैठती हूँ, अच्छा लगेगा। मैंने सोचा आज मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि पूरे 6 महीने हो गए हैं मैंने अपने हाथ से बनाकर आपको खाना नहीं खिलाया। अरे तो क्या हुआ, उसके पहले तो तुम ही बनाती थी ना। अभी जब तक तुम्हारी ऐसी हालत है तब तक तुम किचन में मत जाना। वैसे भी नहीं जा पाती हूँ जी, जब से कोमल आई है तो मुझे किचन में जाने ही कहाँ देती है। अरे जीजा जी आप आगे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है कोमल, सच में रीना, तुम्हारी बहन कितना काम करती है, सबका कितना ख्याल रखती है, मेरा भी तुम्हारा भी, घर को भी कितना साफ सुथरा रखती है। मुझे लगा था कि कैसे सब कुछ होगा मैनेज, लेकिन जब से तुम्हारी बहन आई पूरे 6 महीने हो गए हैं और एक काम मुझसे नहीं करवाया, सब कुछ अकेले ही कर लेती है। हाँ जी सही बोल रहे हैं, मैंने भी सोचा था कि एक नौकरानी लगा दूंगी घर में, लेकिन कोमल ने मना कर दिया कि नहीं दीदी, जब तक मैं हूँ तो आप मत लगवाइए नौकरानी, फालतू में क्यों पैसे देंगे उसे। हाँ यार, बहन हो तो ऐसी अपनों का कितना ख्याल रखती है। हाँ जी कोमल ऐसी ही है, वो ना वैसे वहाँ पर कोई काम नहीं करती है, लेकिन यहाँ जानती है कि उसकी दीदी काम तो कर नहीं सकती है, इसलिए सब कुछ बिना कहे ही कर लेती है। मैं तो कह रही थी कि आज कोमल को वो कहीं बाहर ले जाइए घुमाने के लिए, उसे कुछ खिला पिला दीजिएगा, हर वक्त घर में रहती है। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ, तो वो जाती नहीं है मेरे साथ। एक काम करो ना, हम तीनों चलते हैं, कार निकाल देता हूँ, कार में बैठ के तुम भी चलना, तुम्हारा भी मन थोड़ा बदल जाएगा, बाहर घूमोगी फिरोगी तो। अरे कहाँ जी ऐसी हालत में जाऊँ, इतना भारी भरकम पेट लगता है ना, ये शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। अरे यार तुम भी ना पुराने ख्यालात की सोचने लगती हो। अरे आजकल सब जाते हैं, इसमें कौन सी शर्म की बात है, ये तो प्राउड वाली बात है। बच्चे को भी अच्छा लगेगा अगर बच्चे की माँ खुश रहेगी तो, बाहर दुनियादारी देख लेगा वो भी। आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। ठीक है, तो तुम जल्दी से जाओ, रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता, फिर हम आज सब बाहर डिनर करने चलते हैं। ठीक है जी। कोमल, कोमल, तेरे जीजा जी बाहर खाना खिलाने ले जा रहे हैं, तो तू जल्दी से तैयार हो जा, खाना पीने की तैयारी मत करना अभी घर में, हम सब बाहर खा कर आएंगे। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए बस मूंग का हलवा बना दूं, आप बोल रही थी ना आपको खाने का मन है। अच्छा ठीक हो गया, बना दे, फिर जल्दी से तैयार हो जा, फिर बाद चलते हैं बाहर घूमने के लिए। ठीक है दीदी। अरे वाह, बहन बहन का प्यार कितना है। मेरी बहन ने तो मना ही कर दिया था यहाँ आने से, अगर कोमल यहाँ नहीं आती तो पता नहीं क्या होता हमारा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे सूरज जी, यहाँ का खाना तो सच में बहुत टेस्टी था, मजा आ गया खाना खा के, ऐसा लग रहा है पेट भर के खाना आज मैंने कितने दिनों के बाद खाया है। हाँ हाँ, तुम्हें तो जब देखो बाहर का ही खाने का मन करता है। तुम बताओ कोमल, तुम्हें कैसा लगा इस रेस्टोरेंट का खाना? मुझे भी बहुत टेस्टी लगा जीजा जी, मैंने भी पेट भर के खाना खाया है, नहीं तो अपने हाथ का खाना खा खा कर तो मैं खुद ही बोर हो गई थी। ये अभी नया रेस्टोरेंट खुला है, मैंने बहुत सुना था इसके बारे में कि बहुत अच्छा खाना मिलता है, इसीलिए तो तुम लोगों को यहाँ लेकर आया। चलो अब घर चलते हैं, ज़्यादा देर बाहर नहीं रहते हैं, क्योंकि ठंड आ गई है थोड़ी थोड़ी, कहीं बच्चे को ठंड ना लग जाए, मतलब कि रीना को ना लग जाए, उसका असर तो फिर बच्चे भी पड़ेगा ना। हाँ हाँ चलिए। कोमल, तुझे और कहीं जाना है क्या, कुछ और खाना है या कुछ सामान लेना हो तो बता, ले लेते हैं, आज मार्केट आए हैं तो। नहीं नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं लेना है, वो मुझे ना ड्राई फ्रूट्स लेने थे, आपके लिए लड्डू बनाना था, तो अगर पास में मार्केट हो तो चलिए ले लेते हैं। हाँ हाँ, पास में ही मार्केट है, चलो ले लेते हैं। तू भी ना कोमल कितना ध्यान रखती है मेरा, ऐसा लगता है कभी कभी जैसे मैं तेरी बड़ी बहन नहीं, तू ही मेरी बड़ी बहन है। अरे नहीं दीदी, मम्मी का फोन आया था, मम्मी बता रही थी कि ठंड में ये वाले लड्डू खाने चाहिए ड्राई फ्रूट्स के, तो ताकत मिलती है, बस इसीलिए कह रही थी। अच्छा ठीक है, चल घर में बैठकर दोनों बहनें बना लेंगी। अब चलो भी जल्दी, ये सारी बातें यहीं कर लोगे। चलिए चलिए। हेलो, हाँ माँ बोलो।
हेलो बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में था। बताइए, क्या काम था आपको? अरे बेटा, काम तो कुछ नहीं था। वो मैं सोच रही थी कि बहू का अब 9वां महीना चल रहा है, तो मैं और तेरी बहन दोनों आ जाते तेरे यहाँ पर। बहू की देखभाल भी तो करनी पड़ेगी ना, तो हमारी जल्दी से टिकट कटवा दे। क्या पता कौन से समय में जरूरत पड़ जाए। अब तो 2-4 दिन के अंदर हो ही जाएगा मेरा पोता। ठीक है माँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आ जाइए, अगर नहीं हो टाइम तो कोई बात नहीं है, बाद में कभी आ जाइएगा, हम मैनेज कर लेंगे। आप परेशान मत होइए हमारी वजह से। अरे नहीं बेटा, अब परेशान हो या ना हो, आना तो पड़ेगा। बहू की देखभाल भी तो करनी है। अरे नहीं माँ, बहू की देखभाल करने के लिए उसकी बहन है, आपको आगे पीछे जब भी आना हो तो आ जाइएगा। अरे बेटा नहीं नहीं, तू करवा दे हमारी टिकट, मेरी और अपनी बहन की, हम दोनों आ जाएंगे। ठीक है माँ, मैं करवा देता हूँ परसों की। ठीक है, करवा देना। रखती हूँ बेटा। माँ को भी ना, जब हमें माँ की ज़रूरत थी और बहन की, तब तो वो लोग आए नहीं। अब नहीं है काम तो अब आने का बोल नहीं है। चलो मैं उनकी टिकट कर ही देता हूँ, कहीं बुरा ना मान जाए। वैसे तो मैं मना कर रहा था कि नहीं आती तो ज़्यादा सही था, अभी बाद में आ जाती। कोमल के जाने के बाद भी कोमल को ज़्यादा काम पड़ जाएगा। अगर कोमल यहाँ पर रहेगी तो मेरी माँ तो सब काम उसी से करवाएंगी। एक गिलास पानी तक नहीं लेंगी, ना खुद से और ना ही अपनी बेटी को बोलेंगी। क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। कर ही देता हूँ रिजर्वेशन। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अरे क्या कर रही है बहू? वो माँ जी, मैं तो मुन्ने को सुला रही थी। अभी तो बहुत परेशान करेगा वो 5-6 महीने, उसके बाद ही वो तुझे आराम देगा। अभी तो तुझे उसके लिए रात भर जगना पड़ेगा। अरे माँ, अब तो आप आ ही गई हैं तो रीना को परेशान होने की क्या जरूरत है। आप तो वैसे भी संभालेंगी ना अपने पोते को। अरे बेटा, छोटे बच्चे अपने माँ के पास ही रहते हैं, दादी के पास कहाँ रहते हैं। और जिसका बच्चा है वही पाले, मैं क्यों पालू भला? तुम लोग नए नए मम्मी पापा बने हो तो पालो अपने बच्चे को। मैं तो अपने पोते को लाड प्यार करूंगी बस। खैर ये सब छोड़ बहू और बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि नेक में देने का कुछ सोचा है तुम लोगों ने? अब तो 10 दिन हो गए डिलीवरी को। बहू तुम्हें तो इतना पता ही होगा, तुम्हारे माँ बाप ने बताया ही होगा ना कि सास और ननद का क्या नेक बनता है। काजल तो मुझे कल ही बोल रही थी कि भैया भाभी नेक देने के मूड में नहीं है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। मेरा पोता हुआ है और उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हाँ माँ जी, बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? मैं तो नहीं जा सकती हूँ बाजार, लेकिन सूरज जी चले जाएंगे। आप लोग ले लीजिएगा अपने पसंद का जो जो आपको लेना होगा। तो हाँ माँ, मैं आज ही शाम को ले चलूँगा आपको, तो आप ले लेना अपने पसंद का, और छोटी को भी बोल देना, वो भी ले लेगी। ठीक है बेटा। तेरी बहन तो बोल रही थी कि उसे सोने का चैन चाहिए। अरे आखिर उसका भतीजा हुआ है तो कोई बड़ी चीज ही लेगी ना। और कपड़े वगैरह तो उसे चाहिए ही, वो तो तू वैसे भी दिलवाएगा ही। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, हम दिलवा देंगे छोटी को चैन। आपको क्या चाहिए मम्मी जी? मुझे तो बस 3 लैकेट का मंगलसूत्र बनवा देना और पैर के लिए पायल। अरे मम्मी, कुछ तो कम करो यार, एक बार में ही सारा लूट लोगी क्या? अरे बेटा, अब रोज रोज तू देगा क्या? अभी तो पोता हुआ है तो लूंगी ही। वो तो मैंने कम ही मांगा है, और वैसे तो मुझे और ज्यादा मांगना चाहिए था। हाँ हाँ मम्मी जी, ले लीजिएगा आप, जो आपको पसंद आए वो ले लीजिएगा। अच्छा सूरज जी, आप तो बाजार जाएंगे ही, तो आप कोमल के लिए भी कुछ ला दीजिएगा, उसको भी साथ ले जाइएगा, वो भी अपने मन पसंद से ले लेगी। 2-3 जोड़ी उसे कपड़े दिलवा दीजिएगा और एक गोल्ड की चैन उसके लिए भी दिलवा दीजिएगा। वैसे तो वो मना ही करेगी, लेकिन आप फिर भी दिलवा दीजिएगा। ठीक है, मैं साली साहिबा को भी दिलवा दूंगा। अरे वाह बहू, क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारी बहन को गोल्ड की चैन क्यों दिलवाएगा वो? उसका क्या नेक बनता है इसमें? मैं सास हूँ और वो ननद है, इसलिए उसका नेक बनता है।
लेकिन तेरी बहन का क्यों बनता है, जरा मुझे भी बता। फालतू के पैसे क्यों लुटा रही है? अरे मेरा बेटा कमाता है, बेटा मेरा मेहनत करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू फिजूल खर्ची करेगी, किसी पर भी तू पैसे लुटाएगी। वो तो मेरा बेटा सीधा साधा है कि कुछ नहीं बोलता है। तू तो वैसे भी उसे अपने चंगुल में फंसा कर रखी है। बेटा तुझे ना ज़्यादा इसकी बात में आने की ज़रूरत नहीं है। तेरा देने का हक सिर्फ हमें और तेरी बहन को है, ना कि कोमल को। कोमल तो बहू की बहन है, उसका कोई नेक नहीं बनता यहाँ पर। उसको तो उल्टा इसे देना चाहिए, और ये महारानी अपनी बहन को दे रही है। मम्मी क्यों, कोमल का क्यों नहीं हक बनता है? अरे नेक नहीं बनता है तो क्या हम अपने तरफ से नहीं दे सकते उसको? और अभी आपको बड़ी चिंता हो रही है कि मैं मेहनत करता हूँ, फिजूल खर्ची नहीं करूँ। जब आपको देना है और आपकी बेटी को, तब आपको मेरी मेहनत और फिजूल खर्ची नहीं दिखी? आप लोगों का नेक बनता है इसलिए आप लोगों को दूं और कोमल को कुछ ना दूं, ये कौन सी बात हुई? अरे बुरे समय में कोमल ही ने हमारा साथ दिया है। उसने कितनी मेहनत की है वो हम जानते हैं। हम दोनों का कितना ध्यान रखा है, सब कुछ मैनेज उसने ही किया है। हम उसके लिए जितना करें उतना कम है। अरे बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया, उतना ही काफ़ी है। आप लोगों को तो मैंने लगाया था फ़ोन, लेकिन साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं आने वाली और ना ही मेरी बेटी आएगी, क्योंकि यहाँ आते तो काम करना पड़ता। जब आप लोगों ने नहीं सोचा हमारे बारे में, तो फिर किस मुंह से आप नेक मांग रहे हैं, बताइए जरा। नेक वहाँ होता मम्मी जहाँ पर अपन कुछ करते हैं किसी के लिए। ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर नेक मांगने चले आए और करने के टाइम सीधे मुंह पे मना कर दिया। कोमल ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। जितना हक आप लोगों का है ना, उतना हक कोमल का भी है। वो तो हम कोमल को बस एक छोटा सा उपहार दे रहे हैं। जितना उसने किया ना, उतना तो कोई अपना भी नहीं करता। हाँ मम्मी सही कह रहे हैं बिल्कुल भैया। आपने तो सीधे मना कर दिया था, ना ही मुझे भेजा था और ना ही आप आई थी। कोमल ने किया है तो कोमल का हक बनता है, तो आप क्यों मना कर रही हैं? भैया बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, जिसका जो मन आए करो, मैं क्या बोल सकती हूँ। अरे जीजा जी दीदी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप लोग मेरे अपने हैं, और अपनों के लिए कुछ करना एहसान नहीं होता है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। सच में रीना, तुम्हारी बहन तो कितनी समझदार है। अरे साली जी, हम भी तो अपना फर्ज निभा लें। क्या सिर्फ आपने ही ठेका लेकर रखा है अपने फर्ज का? हाँ छोटी, शाम को जल्दी तैयार हो जाना, तेरे जीजा जी ले जाएंगे मार्केट, और जो तुझे चाहिए तो ले लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।